महीना आते ही कांवड़ यात्रा पर सियासी जंग छिड़ चुकी है। पिछले 5 सालों से यात्रा हर बार किसी न किसी विवाद के कारण सुर्खियों में रही है, चाहे वो कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की हो, या फिर कांवड़ की ऊंचाइयों को लेकर नियम हो, और या फिर कांवड़ मार्ग पर होटलों और दुकानों के मालिकों की पहचान उजागर करना हो। हर साल ये मुद्दा 2 महीने तक सियासी गलियारों में औंधे खाता हुआ नजर आता है। 10 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होती थी, लेकिन उससे पहले ही विवाद शुरू हो चुका है। इस बार समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने विवाद की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्ग पर मुस्लिमों से उनकी पहचान पूछी जा रही है, जैसे पहलगाम में आतंकवादियों से धर्म पूछा गया था, यानी कि आतंकवादियों ने धर्म पूछा था। ये मामला अब गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर से बीजेपी विधायक और मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि निश्चित तौर पर उन लोगों की पहचान होनी चाहिए जो कांवड़ यात्रा पर भोज्य पदार्थ बेच रहे हैं। इसमें गलत बात क्या है? और जिस तरह से एसटी हसन ने कांवड़ियों की बराबरी आतंकवादियों से कर दी, ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। और इन सब के बीच एंट्री होती है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। वो सरकार पर हमला बोलने आते हैं और खुद ही गिर जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को कांवड़ियों के लिए अलग रूट का इंतजाम करना चाहिए। सरकार ने अब तक इस संबंध में कोई नया रूट क्यों नहीं बनाया? अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो बयान आपको सुनाते हैं, और उस पर पलटवार भी किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर नहीं है, एक्सरे देखते हैं डॉक्टर नहीं है, योग कैसे करते हैं अब योग के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, प्रैक्टिस के बारे में इस बात तो थोड़ा बहुत सुधार आया है। आप उनका काम देखिए, जो एक्सप्रेसवे जिस मानक से बनना चाहिए था वो नहीं बना। अगर मान लीजिए कोई धार्मिक कार्य होना है तो सदियों से होता आया है, कोई ये नया नहीं हो रहा है। कांवड़ यात्रा कोई नई नहीं है। कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई होगी? और कांवड़ के और भगवान के प्रति सबकी आस्था है। सावन में कोई भी शिव मंदिर है वो ऐसा नहीं है जहाँ पर लोग जाते न हो, पूजा न करते हो या पानी न चढ़ाते हो। तो जब सरकार को ये बात पता है तो दिल्ली की 11 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार हो जाएगी। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहाँ पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं, जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते, एक एलिवेटेड सड़क बना देते, और जिसमें अपने कांवड़ लोग जाते, कांवड़िया जाते, एक शॉर्टर रास्ता बना देते। जिन्होंने कांवड़ यात्रा पे ही रोक लगा दी थी, जिन्होंने ये कहते थे कि कांवड़ यात्रा से प्रदेश का माहौल खराब हो सकता है, वो उनको कोई अधिकार नहीं है कि कांवड़ यात्रा पे कोई टिप्पणी करें। हमारी सरकार ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी कराई और उसी के साथ साथ उस पर फूल वर्षा भी कराने का काम किया है। हम भक्तों का सम्मान करते हैं और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि जो भी सुविधाएं हमारे कांवड़ियों को हम दे पाएंगे, हमारी सरकार पुख्ता करने के लिए कांवड़ यात्रा के दौरान भी चर्चा में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि डर जो जहन में होता है सनातनी बयार कहीं समाजवादी ब्रांड की सियासत ना निपटा दे, ये भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। अखिलेश कोई बयान आकाशमात नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी ब्रांड सियासत जिस मुस्लिम तुष्टीकरण वोट बैंक पर टिकी हुई है, अखिलेश यादव ने उन्हीं के अनुरूप सनातन के विरोध में मैदान में अपनी जो नई गुगली फेंक दी है। जैसे कांवड़ यात्रा के लिए एलिवेटेड फॉर्मूला ही हम बता रहे हैं आपको, जो उनकी ओर से आगे रखा गया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सियासत की मैं बात करूं तो MY फैक्टर बेहद अहम होता है। यादव 8%, जबकि मुस्लिम 18%। तो ये वोट बैंक की राजनीति या सियासी मजबूरी? तमाम ऐसे सवाल हैं। पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार सियासत क्यों। भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि राकेश अहिर समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राकेश जी आपके पास ही आऊंगी। पहले
सबसे पहले आता है कुंभ, उस पर भी खूब सियासत होती है, और उसके बाद कथावाचक पर सियासत, और अब फिर एक बार फिर से सनातनी सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा पर प्रहार। आखिरकार क्यों बार बार सनातन का अपमान? राकेश जी। न कोई धर्म का अपमान कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि इनको कौन अधिकार दे दिया कि किसी का पैंट उतरवा कर चेक करेंगे? किसने अधिकार दे दिया? क्या ये देश संविधान से नहीं चल रहा? ये देश में लोकतांत्रिक देश नहीं है? ये है कौन कि किसी को जो है ये पैंट उतरवा के चेक करेंगे? क्या अगर चेक करना है तो पुलिस विभाग है, फूड इंस्पेक्टर है। मैं कह रहा हूँ खाद्य पदार्थ चेक करवाइए। अगर हम उसके विरोध में हैं तो आप मुझे कहें। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपको चेक ही कराना है तो आपके बजरंग दल और जितने भी संगठन के उद्यमी लोग चेक करने के क्या कौन अधिकार दे दिया? आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि जन्म, लिंग और स्थान और जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ जब संविधान कह रहा है तो फिर भेदभाव ये क्यों कर रहे हैं? ये जो भेदभाव करते हैं ये लोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम समाजवादी लोग कभी भेदभाव करते ही नहीं है। हाँ। हर धर्म का सम्मान संविधान कहता है, देश में होता है, वही समाजवादी करते हैं। और हमारे नेता ने भी कहा कि भाई आप अगर कांवड़ यात्रा की बात कर रहे थे, कांवड़ यात्रा के लिए एक रोड बना देते, अच्छा कांवड़ यात्रियों के लिए अच्छा रोड बना देते, उनको पैर में तकलीफें न होती, वो अच्छे से आना जाना होता उनका। मैं कह रहा हूँ सरकार में आप हैं, आप बनाए, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप तो राजनीति करने वाले लोग हैं। जाति धर्म पे जो राजनीति करता है वो राजनीति करने के लिए ही ऐसे बयान दिलाते हैं और देते हैं कि जिससे उनकी राजनीतिक रोटी सेके। मैं कह रहा हूँ कि देवेंद्र नाथ से कि कौन इनको अधिकार दिया कि किसी की पैंट उतार लें, किसी का पहचान पत्र कौन पूछेगा? कौन अधिकार दिया इनको? देवेंद्र तो सवाल जी, ये है, सवाल एक ये तो नहीं आप कि कोई पहले प्रहार करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भाई सियासत हो रही है, कि नाम बताइए, पहचान बताइए, सांप्रदायिक पूरी तरह से सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है आपकी ओर से। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एलिवेटेड क्यों सड़क नहीं बता पाई, ये भी एक सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि सवाल ये है कि इस देश की नागरिक का पहचान कौन है ये लोग पूछने वाले? किस अधिकार से पूछेंगे? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पुलिस बनी है, आपका बात सप्लाई इंस्पेक्टर बने हैं, फूड इंस्पेक्टर बने हैं। देवेंद्र जी ठीक है, जवाब दीजिए देवेंद्र जी। देवेंद्र जी की आवाज को थोड़ा बढ़ाया जाए। देखिए, ये सनातनी परंपरा है। कांवड़ यात्रा हर सावन में निकलती है, पूरे देश में निकलती है। हर हिंदुस्तानी जो भगवान के प्रति श्रद्धावान है वो उनको पूछता है, उनको जल चढ़ाता है, चेक करता है, यात्रा निकालता है दूर है। और कोई नई परंपरा नहीं है। आज जो बात कर रहे हैं हम उनके लिए अलग सड़क बनवा दे रहे हैं, हम क्यों बनवा दें? जो चीज सनातनी व्यवस्था हमेशा से चली, यानी कोई 2014 से नहीं प्रारंभ हुई, नई व्यवस्था हमने की है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, सभी की अपनी कार्य पद्धति है, लोग करते हैं, करें, किसने रोका है? अब कांवड़ यात्रा में जैसा दिखने वाली, चूंकि एक तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक दल के लोग ये जो विष फैला रहे हैं समाज के बीच, धर्म, जाति, वर्ग के बीच, जो ये देवेंद्र जी, आप मानते नहीं है कि जब से आपकी सरकार आई है तो ये ज्यादा मामले सामने आए? कांवड़ यात्रा पहले भी होती थी, शांति से होती है, ये सब विपक्ष आरोप लगा रहा है। जी 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 जी, हाँ। ये इनको पच नहीं रहा है। हमारी सरकार कांवड़ यात्रा में जब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, हम उनकी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखते हैं, इनको चुभता है। कौन नहीं जानता है समाजवादी पार्टी के इतिहास भूगोल को? कभी ये हिंदुस्तान की जो हिंदू समाज नहीं भूल सकता किस तरह इन्होंने श्री राम मंदिर में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। खून से संगे इनके हाथ हैं। ये बात करते हैं धर्म की, इनको कतई धर्म पे बात करने का कोई अधिकार नहीं। अभी आप देखिए हाल में जिस तरीके से एक छोटी सी घटना को तूल देके इन लोगों ने जातिवाद संघर्ष की
पृष्ठभूमि तैयार करने की साजिश रची। ये तो कहिए योगी जी की सरकार है, तुरंत उस चीज पे काबू किया गया, वरना कोई प्रहार ऐसा नहीं होता। आप बात करते हैं सनातन की, पूछ रहे हैं वो कि आपको गोबर की बदबू आती है, उससे दुर्गंध आती है, तो सनातनी विरोध में कब तक ऐसी बयान? मैं तो कह रहा हूं कि दुर्गंध का जो बयान है इनको फिर से पुनः सुनना चाहिए, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। और वो वीडियो देखना चाहिए जो सोशल मीडिया पे लगातार गौ माता का हो रहा है, गौ सेवक के नाम पे। ये तो लीचिंग करने वाले लोग हैं, इनके घर में खुद जो है एक गाय नहीं मिलेंगी। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, ये केवल बस गाय पे राजनीति करते हैं। बताइए, मैं तो पूछना चाहता हूँ देवेंद्र नाथ मिश्रा से कि 32 रुपया जो उत्तर प्रदेश सरकार एक गाय को पेट भरने के लिए दे रही है, क्या 32 रुपया में एक आदमी का पेट भर पाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ आप बड़ा दिल दिखाइए। हमारे नेता भी कहें कि आप गाय के प्रति बड़ा दिल दिखाइए, बड़ा बजट दीजिए। कौन आपको रोका है? कोई नहीं आपको रोका है। अभी आप ये कह रहे थे मैं सड़क क्यों बनाऊं, तो मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता ने कहा ना कि भाई अच्छी सड़कें बनाएं। जब कांवड़ यात्रा सदियों से चली आ रही है, तो अच्छी सड़क जब बनेगा तो लोगों को आसान होगा, आना जाना होगा, अच्छा लगेगा। तो इसमें हम सनातन विरोधी हो गए। एक्सप्रेस प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को। मैं कह रहा हूँ इस देश को और प्रदेश को जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नफरत, जाति, धर्म, उन्माद हो रहा है। आप बताइए, महाराष्ट्र सरकार बीजेपी शासित सरकार है, वहाँ 8 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करता है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं आय किसानों की दुगनी हो गई है। आप जो कह रही हैं कि ये पूरा विकास कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि इनका विकास रोल मॉडल एक भी नहीं बता पाएंगे कि विकास है क्या। 5000 स्कूल तो इन्होंने बंद कर दिया। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं, स्कूल बंद करके ये विश्व गुरु बनेंगे। एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूंगी, भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया जाता है या फिर पानी चढ़ाया जाता है? बस इतनी सी छोटा सा क्वेश्चन मेरा। भोलेनाथ जी को तो जल चढ़ाया जाता है। और जल चढ़ाने के लिए मैं तो कह रहा हूँ कि गंगा का बेटा आया हूँ बनारस में, प्रधानमंत्री 14 में बयान दे रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि आज गंगा माँ करा रही है गंदगी से, और वही दिल्ली में सरकार में ये लोग आए कि यमुना को साफ करेंगे। मैंने कहा कि दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड का ये रिपोर्ट है कि H1 करने। ठीक है, समय कम है। देवेंद्र जी जल्दी से काउंटर कर दीजिए, मैं फिर खत्म करती हूँ। ठीक है देवेंद्र जी, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसी भी तरीके की धार्मिक कार्यों में किसी भी वर्ग का हो, उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। सरकार का काम है लोकतंत्र में जनता के सुख सुविधा का ख्याल रखना, और वो सरकार पूरी मुस्तैदी से कर रही है। इस पर किसी को ना तो कोई अनावश्यक बयानबाजी करनी चाहिए, ना तो आरोप लगाने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मुद्दों पर सजग है। हम सीधे इस शब्दों से कहना चाहते हैं कि जैसे मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, ताजिया निकलता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं, हमने कभी उस पर कोई बात नहीं की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जब से वो लगातार सुधारात्मक काम कर रही है, ये हजम नहीं हो रहा। ठीक है, माफी चाहूंगी, समय की कमी है देवेंद्र जी। ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जो अखिलेश को सनातन से दिक्कत क्यों है, तमाम ऐसे सवाल उठने शुरू हो गए। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। राज्य सरकार ने यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष सुरक्षा प्लान तैयार किया है। यात्रा के प्रमुख रूट्स पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर शिविरों तक की विशेष इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से हरिद्वार से लौट रहे कांवड़िए सबसे पहले प्रवेश करते हैं, और ऐसे में यहां सुरक्षा को लेकर खास फोकस किया गया है। बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बुलंदशहर जैसे जिलों से होकर प्रमुख रूट निकलते हैं। इन सभी जिलों में पुलिस, पीएसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद किया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु मेरठ और औघड़नाथ मंदिर, गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर जैसे प्रमुख स्थानों पर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं, और ऐसे में स्थलों पर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी और निगरानियों के लिए टीमें गठित की गई हैं। राज्य सरकार ने संबंधित जिलों को निर्देश दिए कि वे 24 घंटे कंट्रोल रूम
मेडिकल कैंप, पेयजल और विश्राम शिविरों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही ट्रैफिक प्लान की भी तैयारी कर ली गई है कि कैसे कांवड़ यात्री पूरी सुविधा के साथ जा सके। तो बता दें कि योगी फोर्स की तीसरी आग तैयार हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ये कांवड़ यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य पर जाए, जलाभिषेक करने के लिए वहां से जल लेकर आए और अपने महादेव को उससे अर्पित करे। ये बेहद ही परिक्रिया होती, सनातनी परिक्रिया है। ये बहुत ही खूबसूरती है हमारे सनातन धर्म की, जो कांवड़ यात्री पग पग चल चल कर जाते हैं दूर दूर से जल लेने के लिए। ये भक्ति है, ये आस्था है, ये सियासत का केंद्र नहीं है। ये बात समझनी होगी सियासतदानों को, जिस पर कोई पानी चढ़ाने की बात कर देता है तो कोई इस पर एलिवेटेड सड़क बनाने की बात कहता है। ये हमारी आस्था का केंद्र है, ये सियासत का केंद्र नहीं है। उनकी अपनी श्रद्धा होती है, तभी वो कांवड़ को अपने यानी कि अपने कंधों पर लेकर जाते हैं और मां बाप की तरह यानी कि माता पिता की तरह उस कांवड़ को खींचते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे। सीधा रुक करेंगे राजेश का। राजेश, जिस प्रकार से सनातनी पर्व वहां पर कांवड़ यात्रा का शुरुआत हो रही है और इसी के साथ पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है योगी फोर्स की ओर से। बिल्कुल आरती, देखिए कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांवड़ यात्रा जो है हमारे देखा जाए तो सनातन का पर्व है और बहुत बड़ा पर्व है। इसमें बड़ी संख्या में कांवड़िए है कांवड़ यात्रा करते हैं, कांवड़ लेकर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं जो शिव भक्त है। तो जाहिर सी बात है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया हुआ है। चाहे अर्धसैनिक बल हो या फिर पीएसी हो या फिर देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में और साथ ही साथ ड्रोन की निगरानी में पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी रहेगी। यहाँ तक कि अगर बात करें जो उसके शिविर है, जो अगर देखा जाए जो कांवड़ियों के शिविर है, शिविर तक की सारी व्यवस्थाएं की गई है। यही अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ से ज्यादातर जो कांवड़िया होते हैं वो बाराबंकी के महादेवा जाते हैं, उसके लिए क्या कुछ रूट प्लान? देखिए आरती, जो महादेवा जाने वाले कांवड़िए हैं उनके लिए भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया गया है, किसी तरीके से कोई परेशानी कांवड़ियों को लेकर ना हो। तो वही आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के साथ साथ में आपको बता दें कि अर्धसैनिक बलों के साथ पीएसी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जाएगी, कहीं कोई सुरक्षा में चूक न होने पाए। इसको लेकर योगी सरकार ने बिल्कुल पुलिस विभाग को पूरी तरीके से सख्त निर्देश दिया हुआ है और किसी भी तरीके से कोई कांवड़ियों को कोई समस्याएं ना हो, कांवड़िए सुचारू रूप से अपना जल चढ़ाए और मंदिर में जाकर शिव भोले की जयकारे लगाए। बिल्कुल, लेकिन नेम प्लेट विवाद जो देखने को मिल रहा था, क्या नेम प्लेट लगा दी गई है जो चाक चौराहों पर रास्ते में पड़ेंगे गंतव्य में? बिल्कुल आरती, देखिए जिन रूप से कांवड़ यात्रा पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चाहे राजधानी लखनऊ में हो, बाराबंकी में हो, देखा जाए तो बिजनौर में हो, मुजफ्फरनगर में हो, मेरठ में हो, गाजियाबाद में हो, बुलंदशहर में हो, तो सभी जिलों में देखा जाए तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिजनौर जिला जो ऐसा है जहां से कांवड़ यात्रा शुरू होती है और उत्तराखंड से जल लेकर वो जल चढ़ाते हैं, तो सबसे पहले वहीं शुरू होती है। उसके बाद अगर बात करें मेरठ की, मेरठ और गाजियाबाद में भी वहां पे जो वहाँ के शिव धाम है, शिव मंदिर है, वहां पे भी कांवड़ यात्रा के द्वारा जो कांवड़ यात्री हैं वो जल चढ़ाएंगे। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है क्योंकि सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर देखने को मिला, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर किसी तरीके से कोई भ्रामक चीजें न डाली जाए, इसको लेकर देखा जाए तो आईटी से लगातार अलर्ट मोड पर है। किसी तरीके कोई समस्या ना हो, किसी तरीके कोई भी भ्रामक चीजें या तो समाज में भ्रम फैला सकती है, ऐसी चीजों पर विशेष निगरानी करने के लिए साथ ही साथ कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष निगरानी करने के लिए व्यवस्थाएं। ठीक है, लेकिन एक और बड़ा सवाल है क्योंकि कांवड़ यात्री लगातार चलते रहते हैं, उनके लिए क्या मेडिकल कैंप और जगह जगह पर पेयजल विश्राम शिविरों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है क्या? बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि योगी सरकार ने
हर व्यवस्था कर रखी है कांवड़ यात्रा को देखते हुए, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की हो, चाहे रूट डाइवर्जन या ट्रैफिक की व्यवस्था हो, या फिर उनके खाने पीने या चिकित्सा की व्यवस्था हो, फिर चाहे मेडिकल कैंप की व्यवस्था हो या खाने पीने की व्यवस्था हो, या फिर अगर बात करें उनके शिविरों की व्यवस्था हो, और उसके अलावा अगर बात करें उनकी सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा को लेकर भी पुलिस बल के साथ में तो देखा जाए तो अर्धसैनिक बल, उसके अलावा पीएससी की व्यवस्था, साथ ही साथ आपको बता दें कि ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। तो ऐसी तमाम सारी व्यवस्थाएं देखा जाए तो ये भी सरकार पूरी के माध्यम से व्यवस्था की गई है। चाक चौबंद है, लेकिन एलिवेटेड जो सड़क बनाने की मांग कर दी गई अखिलेश यादव की, जिस पर सियासत हो रही है, क्या जरूरत है एलिवेटेड सड़क की वाकई में? क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है एक्सप्रेस प्रदेश है। राजेश, देखिए आरती, अगर बात करें एलिवेटेड रोड की, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा, तो मुझे लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए अगर भक्त, अगर भगवान भोले का अगर कोई भक्त है तो जाहिर सी बात है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अगर वो अगर जल चढ़ाता है तभी उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। ठीक है, तो अगर अपडेट के लिए धन्यवाद आपका राजेश।